ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन में, जहाँ पर 7 दिनों के लिए कथा आयोजित की जा रही है और इसी कथा का आज 5वां दिन है। हर सुबह कथा से पहले सेवा से की जाती है और इसी तरह से आज यहाँ पर ज़रूरतमंदों को व्हील चेयर प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इसका उद्देश्य और क्या क्या इनके और आयोजन है। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी कथा का प्रचार हो और कहीं ना किसी कथा के मंच के बहाने कुछ हम और भलाई के काम कर सके। हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे जय राधे। कन्याएं हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो कोई किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या कोई भंडारा सेवा है, इन सब में ये कार्य हमारा करता है। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। उन लोगों से सहायता लेकर और जिनको जरूरत है उनको तक पहुंचाना, उन सहायताओं को, ये मेन पर्पज होता है। वृंदावन में, सुनरक गांव में, काली दह पर, अद्वैत वट में, तान गली में, पान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, और निवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। कथा से पहले हर दिन यहाँ पे एक सेवा की जाती है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी कथा का प्रचार हो और कहीं ना किसी कथा के मंच के बहाने कुछ हम और भलाई के काम कर सके, बच्चों के अंदर कोई टैलेंट हम निखार सकें। ऐसे जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, हम हर मुद्दे को चाहते हैं कि वो उजागर हो और हमारी कथा के अंदर हम उसका आयोजन कर सकें। सर, आगे के लिए क्या ऐसे ही और सेवाएं हैं जिनके लिए हम ऐसी चीज़ें दे सकते हैं? विषय तो ये है कि समाज संगठित हो, एक दूसरे को देख के प्रेरणा मिले। अभी अपने समाज में बहुत लोग करना चाहते हैं तो उनको मंच उपलब्ध नहीं होता, तो उसके माध्यम से हम उन लोगों को एक ये मंच उपलब्ध करा रहे हैं कि समाज में सेवा कार्य के लिए लोग आगे बढ़े और सेवा कार्य करें। तो सर, जैसे कि इस तरह से हम सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के उनको लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से लोगों का किस तरह से जुड़ाव हो रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, आज हमारे अन्न उत्सव परिवार जो ट्रस्ट है उसमें 1200 से ज़्यादा सदस्य हैं। आज उनके संस्थापक हमारे साथ हैं, विमल गोयल जी। हमारे जो लीड मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ये हमारा जो ट्रस्ट है वो दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी विभिन्न प्रकार की जो है अपनी तरफ से सेवाएं प्रदान करता है लोगों को। जो नीडी लोग हैं, चाहे वो अंध कन्याएं हों, चाहे वो हैंडीकैप्ड हों, चाहे वो कोई किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या कोई भंडारा सेवा है, इन सब में ये कार्य हमारा करता है पूरा ग्रुप जो है। और हम तकरीबन हर 2 महीने में कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पे भी 1 या 2 बस भर के लेके जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे हमारा कभी 51 साधुओं को, कभी एक बार तो 1008 साधुओं को हमने वहाँ भोजन और अपना दक्षिणा देकर अपने जो है अपने पूरे ट्रस्ट को कृतार्थ किया था। लोगों को और जुड़ाव हमारा इसमें बढ़ता जा रहा है इसमें दिन प्रतिदिन। तो यहाँ तो आज हमारा जो है हमारे को एक छोटा सा मौका मिला है, उस सेवा के तहत जो है हम आज ट्राई साइकिल लाए हैं हैंडीकैप्ड के लिए।
इत्तेफाक से वे लोग थोड़ा सा यहाँ पहुँचने में असमर्थ हैं, वो हम भी समझ रहे हैं। लेकिन ये ट्राईसाइकिल हम जो है उनके घर पे ही जाके दे के आएंगे। लेकिन इस बहाने हम कम से कम यहाँ इकट्ठे तो हुए हैं एक ऐसे स्थल पर जहाँ अपने भागवत गीता हो रही है, और वो भी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो अपने सभी जो अपने ट्रस्ट के लोग हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वे लोग हमारे ट्रस्ट में इतना विश्वास रखते हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, आप बताइए जो मतलब कि धार्मिक कथा हो रही है और यहाँ पे सेवा का वितरण किया जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है? देखो, सेवा का वितरण तो ये है, जो ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को, अभी हमारे अनिल भाई साहब हैं और ये विमल जी हैं, तो यही सब कुछ करने वाले हैं। सेवा वितरण का उद्देश्य तो सबको पता होता है कि जिन लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो वंचित समाज है हमारा, उनके लिए हम कुछ तो कुछ कर पाते हैं। सभी समाज से ही जो सक्षम है उन लोगों से सहायता लेकर और जिनको ज़रूरत है उनको तक पहुंचाना, उन सहायताओं को, ये मेन पर्पज होता है। जो हमने अन्न परिवार बनाया हुआ है उसका पर्पज भी यही है, जहाँ भंडारे भी करते रहें, जो भूखे लोग हैं उनको खाना खिलाएं, जो अंध विद्यालय में या वृद्धाश्रम है वहाँ पर जो सेवा चाहिए, वहाँ सामान चाहिए, देते हैं। आज इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है भागवत कथा में, तो बड़ा अच्छा मौका मिला कि यहाँ पे भी हम कुछ अपने जो नीडी लोग थे उनके लिए कुछ व्हील चेयर वगैरह वो मंगवाए, वो मंगाई हैं हमने, उनको देनी है, वो लोग आएंगे, उनको दी जाएंगी। ये मौका मिला है तो हमने यहाँ पर इसको स्वीकारा है और यहाँ पर इसके काम के लिए आए हुए हैं। तो चलिए सर बताइए कि इसमें मतलब कि और क्या चीज़ें हम जोड़ सकते हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में पहले से डालें कि हाँ ये चीज़ भी ऐसी है और इसको हमें और बढ़ाना है। वही हमारी कोशिश है कि उन बच्चों को भी इसमें लाएं, युवा को भी लाएं। ये संस्था हमारा 3 साल पहले चालू हुई थी, अब हमारे 1000 मेंबर हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 5000 मेंबरों को इकट्ठा करने का। उसी हिसाब से हम हर जगह भंडारा करते हैं। वृद्धाश्रम हैं, अंध आश्रम हैं, मंदिर हैं, शिवालय हैं, और जो भी गरीब तबका है उनके समय समय पे दान भी देते हैं, व्हील चेयर देते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े देते हैं विभिन्न संस्थाओं में। तो हमारी एक विवाह संस्था भी है, तालकटोरा स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम होता है पिछले 20 साल से। उसमें लगभग 5000 मेंबर इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और लगभग 150 शादियाँ हमारे थ्रू होते हैं। देखिए, आगे के दिनों के लिए जैसे आज कविता का है, कंपटीशन कराया है बच्चों का, कल श्लोक का है। सब चीज़ों के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों में धर्म के प्रति आस्था, जागृति लाएं, जो आज के समय में बहुत कम हो गया है। तो इसको इसलिए हमने आगे इन चीज़ों को जोड़ के आगे रखा है, और आने वाले टाइम में ये कथा के बाद भी ये जारी रहेगा। अब मैं तो कई बार आपको बोल ही चुका हूँ, आज फिर अभी बता रहा हूँ कि बच्चों को जोड़ना ही हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, और उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। लोगों से हमें सहयोग भी मिल रहा है, ठीक है उतना नहीं मिल रहा जितने हमें अपेक्षा थी, लेकिन धीरे धीरे काम हो ही जाएगा। बच्चों की जो प्रतियोगिता है चल उसके अंदर बच्चों का पार्टिसिपेशन आ रहा है। अभी कल ही हमारी टीम बात कर रही थी, हो सकता है इस कार्यक्रम को हम स्कूलों के अंदर ले जाएं, छोटी, और जो आपकी छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके भी ये कार्यक्रम करें। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हर युवा, हर बच्चे को धर्म के प्रति अपनी आस्था बढ़ जाए, जिसकी वजह से जो आज के दिन एक परेशानियां जो चल रही है, युवा वर्ग जो भ्रमित हो जाता है, उनको एक संबल मिल जाए। उनको अगर कोई परेशानी हो तो उनको पता हो मुझे किससे मिलना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समारोह जो चल ही रहा है, परसों तक ये चलेगा, तो उसमें बढ़िया हो ही जाएगा। और प्रभु श्री राम, भगवान श्री राधा कृष्ण सब इसमें हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और जल्दी हमें लगता है कि हम अपने मकसद में कुछ ना कुछ एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेज दिख रहा है जिसमें ये पीछे ये पिक्चर है जिसमें हमें कृष्ण जी और अर्जुन जी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कि क्या उद्देश्य है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये देखेंगे इस पूरे पंडाल में ऐसे ऐसे 24 लगे हुए हैं। ये क्या है? संविधान मूल जो हमारा है उसके चित्र हैं। और हर भाग में ऐसा एक पेज बना हुआ है। इस पेज पे आप देख रहे हो भगवान कृष्ण,
अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। उससे पहले आप देखेंगे तो राम लक्ष्मण जानकी जब अपना घर वापस आ रही थी उसका चित्र है। यहाँ पर ज़रूरतमंदों को ये व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जा रही हैं, तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से प्रोवाइड की जाएंगी। सर बताइए कि जो ये चेयर्स हैं कि कैसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएंगी। जैसे कि आपको पता है, एक अनुसूचित परिवार हमारी संस्था बनी हुई है। उनका काम ही ये है मेन कि जिसको कोई ज़रूरत है, चाहे वो भूखा हो, चाहे किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत हो, चाहे किसी को धर्मशालाओं में पंखे वंखे बहुत सारे कार्य होते करते रहते हैं। पता लगा कुछ नीडी हैं, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों को पता लगा, हम लोगों उनके लिए इंतजाम करवाया। ये उन लोगों को हम ये व्हील चेयर देंगे ताकि उनका जीवन यापन आसानी से अपना जीवन जी पाएँ। तो ये थे आयोजकों के आंसर्स और उनके जवाब। वो कह रहे हैं कि जो कथा हो रही है उसका उद्देश्य है कि लोगों को, यहाँ की जनता को और जो बच्चे हैं उनको जागरूक करना अपने धर्म के प्रति, और उनका क्या मतलब है, क्या समाज में उनका उद्देश्य है, इन सब चीज़ों के लिए मेन मोटिव यही है कि जागरूक करना। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं अलका। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।